सबसे पहले अटेंडेंस बनाने के लिए ऑडू पर जो इन और आउट की बनानी है, सबसे पहले ये अटेंडेंस वाले सेक्शन में हम जाएंगे। अटेंडेंस वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से हमने ये कॉर्नर में होगा लिस्ट फॉर्म, इसको सिलेक्ट कर लेना। लिस्ट फॉर्म करने के बाद हमने यहाँ से इस मंथ का फ़िल्टर चूज़ करना है, जनवरी 2024 का। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑल, ऑप्शन एक्सपोर्ट में यहाँ से हमने ये डेली अटेंडेंस वाला ज़्यादा बेहतर है, एक्सपोर्ट कर देना। अब एक्सपोर्ट करने के बाद फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना हमने। एनेबल एडिटिंग, यहाँ से हमने हेड ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिमूव करना। यहाँ पर हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेम जो है वो पीए कोड से स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना। और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी पीए कोड ही उनका सेम है। हेड ऑफिस के जो हैं वो उनके एक तो पीए कोड से नहीं स्टार्ट हो रहे, दूसरा जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी उनके नेम ही लिखे हुए हैं। जैसे ये देख लें, ये हमारा लास्ट एम्प्लॉय यहाँ पर गुलशाद हुसैन है। इनको रिमूव करने के बाद अब हमने टॉप पर जाना। टॉप पे जाके यहाँ पर चेक आउट पे हमने एक फ़िल्टर लगाना। यहाँ से हमने अपनी लास्ट डेट सेलेक्ट करनी है 6 की। ये हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि 5 तारीख को जिन्होंने नाइट ड्यूटी की है उनका आउट जो है वो 6 तारीख को होगा। इनके जो हैं हमने जब अटेंडेंस दूसरी बनाने के लिए ये वाले एम्प्लॉयज़ हमने उस लिस्ट में से निकालने हैं। उसके बाद हमने एंड लेकर इस सेक्शन में जाना। यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये अब सिर्फ ये जर्नल शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट पे हमने सिर्फ काम करना है। सबसे पहले सारे एम्प्लॉयज़ इवनिंग जर्नल शिफ्ट में जाएंगे, इस तरह ट्रांसफ़र कर लेना जर्नल शिफ्ट में, ओके कर देना। उसके बाद एक एक करके होगा, एक एक करके उसको ट्रांसफ़र कर लेना या देख लेना इसमें से अगर कोई उसने इवनिंग और नाइट शिफ्ट की है उसको रहने दें, बाकी जो हैं उसको उधर ट्रांसफ़र कर देना। इस तरह एक साथ ही इसके टैब ओपन कर लें। और हमने जो फिर इस शीट में होंगे वो इवनिंग और नाइट शिफ्ट वाले, ये चंद ही एम्प्लॉयज़ होते हैं। यहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और कुछ ही एम्प्लॉयज़ हैं जो इवनिंग और नाइट शिफ्ट में होते हैं। अब हमने जनरल शिफ्ट में जाके वो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना जो इस शीट में था, इसको भी नाइट में ट्रांसफ़र कर देना। जब ये मेक श्योर हो जाए कि इवनिंग और नाइट शिफ्ट में सिर्फ यही एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद ओके करना, क्रॉस कर देना इसको। अब यहाँ पर हमने मेक श्योर करना कि ये हमारी दोनों मशीन्स कनेक्ट हों। अगर नहीं कनेक्ट तो सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद डाउनलोड अटेंडेंस लॉग्स करने के बाद यहाँ पर कुछ वो एम्प्लॉय लॉग सिलेक्ट होते हैं, शो होंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएं उसके बाद हमने जाना है अकाउंट लॉग पर। अकाउंट लॉग से हमने डेट की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। 5 तक हमारी अपडेट थी अटेंडेंस ऑर्डर पर, अब 6 को सिलेक्ट करना। यहाँ से हम जो पिछला दिन, जैसे आज 11 है तो हम 10 तक सेलेक्ट करेंगे। इस तरह सर्च करेंगे, ये हमारे एम्प्लॉय सारे आ जाएंगे। यहाँ से एडवांस एक्सपोर्ट और जनरल शिफ्ट यहाँ पर ओपन हुई है, इसको क्लोज़ कर देंगे, डोंट शेयर। अगर यही सेम शीट ओपन हुई होगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसको हमने मेक श्योर करना है कि वो शीट क्लोज़ हो, उसके बाद स्टार्ट एक्सपोर्ट। अब ये ओके हो गया, एक्सपोर्ट हो गई। अब हमारा अटेंडेंस वाले पीसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमने अपने सिस्टम में जो शेयर पर फोल्डर पड़ा हुआ, ये ट्रेनिंग के नाम से एक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने यहाँ पर आके जिस नेम से फ़ाइल सेव की हुई थी वही नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको यस करना, यहाँ से इनेबल एडिटिंग।
ये फ़ाइल देख लेनी है कि जिस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका टाइम भी साथ शो हो रहा है। 2:20 पर एक्सपोर्ट की है तो ये टाइम उसके साथ शो हो रहा है। अब हमने अपनी फ़ाइल पर जाना जनरल शिफ्ट वाली में, इसके जो फजूल खाने हैं इनको डिलीट कर देना, और एक शीट हमने और एक्सपोर्ट करनी है उसी अटेंडेंस वाले सिस्टम से आज के दिन की, क्योंकि 10 तारीख को जिन्होंने नाइट की होगी उनका आउट 11 को होगा, तो 11 को सिलेक्ट करके यहाँ से एडवांस एक्सपोर्ट। अब इस फ़ाइल को ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है, इसको नहीं सिलेक्ट करना, कोई और जैसे ये 1 2 3 वाली फ़ाइल है इसको इसके नाम से सेव करके स्टार्ट एक्सपोर्ट। ओके, उसके बाद ये भी वहीं हमने शेयर फोल्डर में जाके ये 1 2 3 2:23 पर एक्सपोर्ट जो ही है इसको ओपन करके यस, यहाँ से हमने इसको भी रिमूव कर देना। अब थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ये आज 11 तारीख की अटेंडेंस है, हमारी सारी वर्किंग जो है वो जनरल शिफ्ट पर होगी। यहाँ से हमने सिंपल फ़िल्टर आउट करना, इन आउट, एक क्लिक इन होगा दूसरा क्लिक आउट होगा, इस तरह करके सबका इसी तरह चेक करना। जिसका कोई इशू आ रहा होगा उसको देख लेना। अब जैसे ये शफीक अल्लाह दत्ता, इसके लास्ट पर इन आ रहा, तो इसका मतलब है इसकी अटेंडेंस में कोई डाउट है। इसको देखेंगे हर दिन का अलहदा, तो ये इसने 6 तारीख को 2 मरतबा इन किया हुआ है। इसका पहला या दूसरा क्लिक दूसरी जनरल शिफ्ट बन रही है उसी हिसाब से इसने आउट किया। अब इस तरह इसकी जनरल शिफ्ट बन रही है तो इसने 2 मरतबा आउट किया था, तो एक इसका रिमूव कर देना। अब दोबारा हमने ऊपर से स्क्रॉल करना, अब ये इसका एग्जैक्ट लास्ट तक आ गया, और इसी तरह ये सनाउल्ला का लास्ट तक ओके हो गया। इसी तरह सारे एम्प्लॉय करके जिसका कोई इन आउट का इशू हो रहा हो उसको देख के जितनी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देनी। अगर कोई डेली नहीं कर रहा तो उसका थोड़ा सा देख लेना, बता देना उसके सीनियर को या डिपार्टमेंट हेड को। इसने रात 11 बजे सिर्फ आउट किया हुआ, इसकी 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से हमने आउट डाल देना। इसी तरह यहाँ पर भी 10 तारीख को ओके, इसने कंट्रोल जी करना है एक मरतबा। 11:31 पे इसने इन किया और रात को 1 बजे आउट किया, फिर इन आउट इन आउट इन। यहाँ पर इशू आ रहा है इसने 8 तारीख को इन नहीं किया हुआ, कंट्रोल डी 8 घंटे के हिसाब से इसका बना देंगे हम यहाँ पर। ये लास्ट में भी इन नहीं किया हुआ। हमने जिसकी अटेंडेंस ओके थी वहाँ से फिर दोबारा इन आउट को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर फिर इन आ रहा आउट आउट। इसको दोबारा हम देख लेंगे कहाँ पर इसका इशू है। इसने इनकी आउट किया, फिर 10 तारीख को इसने 2 मरतबा इन किया हुआ है। आउट इन आउट, 8 तारीख को इसकी अटेंडेंस ही मिस है। कंट्रोल डी 9 तारीख को 11 बजे इन किया हुआ। इस तरह इसके लास्ट पर ये आउट आ गया और ये ओके हो गया। इसी तरह नेक्स्ट का ये भी आउट आ गया, ओके हो गया।
और जिसका देख लेना कि उसने नाइट अगर की है ना, उसके लास्ट पे अगर ये देखें अब 7:50 का इन आया, इसका हमने जो आउट है कंट्रोल डी करने के बाद हमने आज की जो आउट अटेंडेंस होगी ये 1 2 3 वाली, यहाँ से हमने आके देखना सिकंदर ने सुबह 6:56 पे आउट किया हुआ है। इसको सी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना। इसी तरह सारे बना के आखिर पे हमारे आएंगे इवनिंग और नाइट शिफ्ट वाले। ये सारी जनरल शिफ्ट चल रही है जो हमने इवनिंग और नाइट शिफ्ट में शिफ्ट किए हुए थे। इनका हमने क्या करना, पहला क्लिक इनका डिलीट कर देना सबका। क्योंकि ये ऑलरेडी ओडू पर है, ओडू इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोहम्मद उस्मान का, मोहम्मद हसनैन का, ये कंट्रोल माइनस करके इसको पूरी रो ही डिलीट हो रही है। सिर्फ ये चंद एम्प्लॉयज़ हैं जिनका थोड़ा सा टेक्निकल होता है, देख के ज़्यादा खपा वाला होता है, बाकी सारा इनका भी प्रोसीजर वही होगा। उसी तरह अगर इनके लास्ट पे इन्होंने नाइट फिर की हुई है तो उसका जो इन है हम दूसरी 1 2 3 वाली जो शिफ्ट की है यहाँ से देख के हम इसका आउट कर देंगे। अब जो स्टार्टिंग पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मैं अटेंडेंस ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ए लिख लें या कुछ भी। अब यहाँ पर हमने फ़िल्टर लगाना, मेक श्योर कर लेना इसके लास्ट में ओके। अब यहाँ से हमने इनको चूज़ करना सिर्फ। अब इसमें जर्नल शिफ्ट वाला बंदा भी आ गया है 2-3, और ये नाइट वाला भी एक आ गया, ओडू यूज़र्स भी 2 आ गए इसमें। इसको हमने एक और सेपरेट शीट बना न्यू जनरेट करनी है। यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर देना इसको। यहाँ पर हमने लिखना एम्प्लॉई स्लैश एक्सटर्नल आईडी। यहाँ पर चेक इन, अब हमने यहाँ पर फिल्टर लगाना आउट का ओके। यहाँ से सिर्फ आउट कॉपी करने हैं। अगर मज़ीद इसको चेक करना है तो फिर हम ये इनके नेम भी साथ कॉपी करके कि उसी बंदे का आउट आया वो भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये तकरीबन अगर शीट ठीक बनाई हो तो उसी का ही आउट आता है उसी के सामने। यहाँ पर हमने कर देना चेक आउट। अब इसमें से हमने देख लेना जो ओडू यूज़र्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लेना, कंट्रोल एक्स एक न्यू शीट बना के कंट्रोल बी, क्योंकि इनके नेम की बेस पर इनकी अटेंडेंस अपलोड होगी। स्टार्टिंग से ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर लिख देना नेम, इनका एम्प्लॉय स्लैश एक्सटर्नल आईडी वाला हमने कॉलम डिलीट कर देना। अब ये ओडू यूज़र्स का ओके हो गया, और ये एम्प्लॉयज़ के जो हैं इसमें से ये भी ओके हो गया। ये एम्प्लॉयज़ का हमने नेम जो है वो डिलीट कर देने हैं। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय सिर्फ रह जाएंगे। अब
अब हमने अपना ओडू ओपन करना, इसको डिसेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट अपलोड फाइल, यहाँ से हमने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो हमने बनाई हुई है, ये जनरल शिफ्ट वाले। यहाँ से जो शीट हमने बनाई है ये यहाँ पर आ जाएगा, एवरीथिंग सीम्स वैलिड। उसके बाद हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर देना उसको। इसी तरह ओडू यूज़र्स के लिए सेपरेट यही शीट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शीट 2 टेस्ट करना, पहले एवरीथिंग सीम्स वैलिड, इंपोर्ट कर देना। इसी तरह सारा प्रोसेस हम बाकियों पर भी करेंगे।